बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाए। और आज की वीडियो की तरफ शुरू करते हैं आज का काम। तो ये देखिए, मैंने आपको ज़ीरो कॉस्ट में बनाने का ये बताया। तो मेरा जो नीचे दामन का बॉर्डर था ना, मैंने पहले इसको स्ट्रेट करके ज़ीरो का बुकरम है ना, तो वो मैंने इसमें पेस्ट कर लिया। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का इसको प्रेस किया है, हाथों से पहले सारे सिलवटें हटाई हैं और बुकरम अभी इसके साथ ही लगा। मैंने साइड के बुकरम इसके काट दिए, ठीक है। और इसको बिल्कुल मैंने वन पे ही रख के किया, फिर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे करना है सारा, एहतियात के साथ के सिलवटें भी ना आए, क्योंकि इस्त्री को फ़ौरन थोड़ा सा भी गर्म होगा ना तो पकड़ना शुरू करता है। तो ज़ीरो की बुकरम में बिल्कुल हमें कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती, हल्के से इसमें ही हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह करते हुए मुझे ध्यान हुआ कि देखिए मेरी इस्त्री काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है और बहुत ही बुरा लग रहा है। तो इसको देखेंगे अब इससे साफ़ करें स्पिरिट से। तो ये जो है ना, ये मेरे अब्बू ने मुझे बताया था एक बार, जब हम फिर एक बार पहली बारी, आपको पता है टीवी होती थी वो टक 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 करके, तो मैं इसके बटन साफ़ कर रही थी तो पानी से, तो अब्बू ने कहा नहीं बेटा इससे नहीं करो, पानी चला जाएगा तो टीवी ख़राब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया था कि स्पिरिट से करो। तो फिर मैंने उस वक़्त किया, तो फिर तो मुझे ज़हन में ये था, और अक्सर मैं बटन वटन लाइटों के साफ़ करती थी। इसी तरह फिर मैंने अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताया। तो ये देखिए बिल्कुल मैजिकल काम करता है ये, और विदिन मिनट्स ये काम हो जाता है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती है, बटन होती है, हम इसमें पानी वगैरह भी नहीं लगाना चाहते कि करंट ना लगे, क्योंकि वो साफ़ करते भी ऑन ऑफ होता है। तो आप अगर उसको आप करके देखिए कितना ज़्यादा अच्छा क्लीन होता है, वैसी शाइनिंग आती है। देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल लाइट प्रूफ के साथ ये कर रही हूँ। और मेरी बच्चियाँ तो बड़ी वो होती हैं कि आपको बस किसी ऐड में ले लेना चाहिए, तो इतना इंसान को बिल्कुल कन्विंस कर देती हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं खुद कन्विंस हुई तो देख के इस चीज़ों को। तो मेरे अब्बू जैसे, अब देखिए उनकी याद और उनकी बातें, उनके हमें जो चीज़ पता हो हमें दूसरों को भी फैलाना चाहिए कि देखिए ये हमारा काम कितना आसान कर देता है। तो वो हमें क्लीनिंग वगैरह के लिए भी कहते थे कि ये यूज़ करो। तो हम लोग जैसे अगर शीशा वगैरह ये सारी चीज़ें भी साफ़ करते थे ना, तो इससे कहते थे जरासीम वगैरह भी ख़त्म होती है। तो मेरे अब्बू बहुत हार्ड वर्किंग थे, और जो है ना वो जॉब करते थे, जैसे कि प्यून थे, लेकिन हम लोगों ने 11 बहन भाइयों को उन्होंने अच्छी तालीम तरबियत दी, और उनका बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये देखिए माँ बाप की भी बातें देखो मेरे आगे भी पहुँचेगी, और मेरे बच्चों तक भी ये चीज़ें आएँगी कि उनका काम देखें कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये इतना ज़्यादा कोई क्लीन हो गया था ना, मेरा फेस इसमें दिख रहा था। तो मैंने इसको बिल्कुल इस तरह करके कि जो है ना दिखूँ नहीं, तो मैंने काफ़ी काटा। अब देखेंगे, मैंने सीज़र को भी साफ़ किया था इसी तरह से, सीज़र को, तो बिल्कुल ये शाइन हो गया था। तो इस तरह की कोई चीज़ हो, आप फ़ौरन इसको क्लीन आराम से ये हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, और इससे जरासीम भी ख़त्म होते हैं और चीज़ों में जैसे। और ये थोड़ी-सी स्मेल होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही उड़ जाता है। तो मैंने बस इसको इस तरह से यूज़ किया, थोड़ा-सा मैंने ये कतरन वगैरह मेरे पास जो पड़ा हुआ था, मैंने इसको हल्का सा ही लगाया और मैंने इसकी सफाई की। तो ये देखिए आप, इस तरफ मोड़ने से ना मेरा पूरा फेस दिख रहा था, तो मैंने उस तरफ करके इसको किया कि देखें इसकी शाइनिंग। ये देखें इस तरह लग रहा है कोई बाज़ार से अभी ख़रीद के लाई हुई चीज़ है। इसकी शाइनिंग इतना ज़्यादा ये कोई गंदा हो रहा था, तो ये देखें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखें इसकी शाइनिंग, तो ये स्पिरिट का कमाल। अच्छा, तो हम अपने काम की तरफ आ जाते। तो जब मेरा इस्त्री गर्म था ना, तो मैंने वो बॉर्डर चिपकाया, तो मैंने बोला साथ-साथ में इसकी मुझे फिनिशिंग पट्टी भी लगानी है और बेल भी लगानी है, जो मैंने बेल आपको अभी दिखाई, जो मैंने दुपट्टे से कट की है। तो मैंने बोला हाथ के हाथ में ये भी प्रेस कर दूँ कि इसकी लाइनिंग, तो आपने दोनों साइडों से लाइनिंग भी इसकी ये भी करनी है, और वो भी नाप भी लें कि आपके 18 इंच के दामन है कि नहीं। मैंने भी नाप लिया था, तो मेरा बिल्कुल सही आया।
तो आपने इस तरह ऊपर नीचे दोनों साइडों से फोल्डिंग करने के बाद में इसको प्रेस करना है। तो ये देखें, ये अब नाप लिया था तो बिल्कुल मेरा एज़ इट इज़ 18 इंच पे आया। और ये मेरा वो जो दुपट्टे से मैंने बेल निकाली थी ना काफ़ी सारा, तो अब मैं इसी से डिज़ाइनिंग सारी करूँगी। तो ये था वो आइडिया जो मैंने बोला था ज़ीरो कॉस्ट, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, तो अब इसका जो ये चीज़ है ना, ये मैं इसकी कटिंग करके निकाल लूँगी कुछ, जो मुझे अभी बॉर्डर के साथ ही अटैच करना है। तो देखिए, ये जो मैंने बॉर्डर अटैच किया है ना, तो ये मैंने पहले किसी के इसमें बना के दिया था। मुझे याद था उस वक़्त मैं स्टिचिंग जैसे मैंने चेरन ली था तो मैंने बना के दिया था। इसी तरह का बॉर्डर था और मैंने ये सारा इसमें किया था, तो मैंने बोला मैं ये आपको भी आइडिया शेयर कराऊँ। तो अच्छा, ये देखें, ये जो इसका ये बॉर्डर है ना कॉर्नर, बस मैं इसके साथ साथ ही सिलाई करती हुई लेती हुई आऊँगी। और जो इसका एक-एक वो जो मैंने वो लगाया है ना, वो मैं इसके साथ ही लगाती जाऊँगी। तो जब मैं इसको पलटूँगी ना, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा एक बॉर्डर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला ना, कि लगता है कि हाँ कोई डिज़ाइनिंग की गई है। ठीक है, तो ये सारा मैं स्टिचिंग कर लूँगी। आपने बस साथ-साथ ही इसको करते जाना है। जो जहाँ तक देखिए मुझे ब्लैक दिख रहा है ना, मैं बस इधर से इधर पे सेंटर में इसके वो लगाऊंगी, जो मैंने छोटे-छोटे से बेल में से कटिंग की है ना, तो मैं ये ना सारी कटिंग कर ली, तो मैं इसके साथ-साथ ये भी लगाती जाऊंगी, ताकि जब मैं पलटूँ तो मुझे एक लटकन भी उधर पे मिल जाए। तो अगर आपके पास नहीं, आप धागे की भी बना के लगा सकती हैं, जो आम रील होती है ना, उसकी भी बना के छोटे-छोटे से, ज़्यादा मोटा-मोटा सा नहीं, पतला सा, उसको भी बांध के फिर आप इस तरह से यहाँ पे डाल सकती हैं। तो और भी, या तो कुछ मोती-वोती भी लटकाना है, टाँग सकती हैं। तो जैसे हम अपने सिंपल से ड्रेस को ना अच्छा फैंसी लुक या डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप डिज़ाइनर ही हुए ना, तो आप डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सारे स्टिचिंग कर लेती हूँ इस तरह। ज़ीरो के बुकरम लगाने से ना थोड़ा-सा इसमें ये होगा कि ये वॉल्यूम हो जाएगा इसमें, तो बहुत ही प्यारा ये लुक देगा। देखिए, मैं बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह मैंने अभी एक स्टिचिंग की ना, तो ये मैं सारी लग कर दूँगी। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये देखिए, अब मैं एक-एक इसमें लगाती जाऊँगी, और जब मैं इसको पलटूँगी तो ये बहुत अच्छा सा हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। ठीक, इसी तरह से सेम प्रोसेस है सारा। तो ठीक है, अब देखिए सारी मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। जो हमारा ब्लैक वाला बॉर्डर है ना, ये हमें कटिंग करना, और जो ये मैंने ये बनाया है, ये मेरे साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने जितना दामन उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि रीज़न ये है कि छोटा ना हो जाए, भले बड़ा हो जाए, हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, जब मैं कटिंग की हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा इसको चाहूँगी कि प्रेस कर लूँ और ये थोड़ा-सा और अच्छा हो जाए। तो ये प्रेस करने के बाद सब में छोटे-छोटे से मैं कट लगाऊँगी साइडों पे इधर, ताकि ये जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो बिल्कुल आराम से ये फ़ोल्ड होके फिर दोबारा से मैं इसको इस्त्री करूँगी। ठीक है, तो ये सारा मैंने छोटे-छोटे कट लगा दिए भी, और अब मैं इसको पलट रही हूँ। जैसे हम गला पे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं शायद दिखा पा रही हूँ सही से आपको कि नहीं। बस सिंपली आपको इस तरह से ये करने के बाद ना, पलटने के बाद, और आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोसेस यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैंने इसको सारी इस्त्री कर दी। पलटने के बाद ये सारा प्रेस करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। आप कोई और से डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हैं, आपका बॉर्डर हो, कोन में हो, गोल शेप में हो, जिस शेप में भी हो, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो मेरा छोटा-छोटा सा ये मैंने बेल से निकाली है, वो भी देखिए यूज़ हो रहा है, और कितना प्यारा को ये लग रहा है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये सेम साइज़ में सारा रेडी हो गया। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये जो बुकरम दिख रहा है, तो ये मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, तो हाँ, ये सारी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और ये देखिए, ये चिपक जाता है बिल्कुल। ज़ीरो का बुकरम ये है ना कि दोनों साइडों से चिपक जाता है। तो अब ये देखिए, ये मेरा ये रेडी हो गया ना। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा दामन है ना, मैंने इसमें 2-3 तो गोल्डन ये लगाई, क्योंकि मैंने चाहा था कि इसको थोड़ा-सा अच्छा बना दूँ, फैंसी भी थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा हो।
तो अब देखिए मैं ये आप चाहें तो पहले बॉर्डर पे बेल लगा लें या तो शर्ट पे बेल लगा लें, दोनों में ही लगाना है, तो आपको जो आसानी लगती है आप उस पे लगा लें। ठीक है, तो पहले मैं शर्ट पे लगा रही हूँ। तो शर्ट पे इसी तरह से करके आपको, मुझे धागे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं इसको फ़ोल्ड करके लगा रही हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके लगाएंगे ना, तो जब पलटेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग भी आ जाएगी और बाद में धुलने के बाद इसमें से कोई धागा वागा रफ़ एजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं इस पर कर रही हूँ। तो आप चाहें तो अगर वो वाली डिज़ाइनिंग आपने नहीं करनी ना, सिंपल करनी, तो चौड़ी सी ये फ़ोल्ड करेंगे ना, चौड़ा सा, जैसे 1 इंच या 1.5 इंच का या 2 इंच का, तो उतना ही आप पीछे जब फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आपका वो ये जैसे हम साइडों पे पट्टी लगाते हैं या दामन पे, तो एक हैवी बॉर्डर भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, आपकी बेल भी लग जाएगी, तो आपका यहीं तक काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीका, दोनों आइडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो आप जितना हो सकेगा मैं करूँगी, लेकिन मैंने वीडियो पहले की आगे की भी बनाई है, तो बहुत ही अच्छा मैंने इसमें सारी डिटेलिंग की है, तो आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा कोई ये बनने के बाद डिज़ाइनर फ्रॉक शर्ट लगेगी, क्योंकि मैंने डिज़ाइनर पे भी देखा इस तरह की आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं यही बता रही हूँ कि आप इस तरह से सिंपल अगर लगाना चाहते हैं चाक दामन पे, तो ये बेल आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपकी बेल हो ना, जैसे लटकन वाली, तो फिर वो आपने नहीं काटने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो इसमें दामन अटैच करना था, तो मैंने इसकी कटिंग की। तो ये देखिए आप, यहाँ से मैं इसी तरह से सिंपली इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और मैं इसी तरह से लगाती हूँ। और बाज़ लोगों को 2-3 तरीके से ये लगता है, क्योंकि मुझे बस ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़ा जो है ना, वॉश होने के बाद भी नहीं होता, और वहाँ पे थोड़ा-सा एक वॉल्यूम हो जाता है, थोड़ा 1-2 कपड़े की लेयर आ जाती है, तो वहाँ पे पतला सा चीज़ नहीं रहता, थोड़ा-सा मोटा थिक सा आ जाता है कपड़ा, तो वो मुझे सही रहता है कि खड़ा-खड़ा सा फिर बेल रहती है ना। तो आपको जो भी तरीका सूट करे आप उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से भी आपको लगाना आए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मैं पूरा ये लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है ये सारा। तो मैं पूरा तो नहीं बताऊँगी, बस इतना मैंने आपको बता दिया, तो आपने बस बिल्कुल जस्ट ऐसा ही करके, तो जब मैं ऊपर इसके सिलाई लगाऊंगी ना, तो मैं इसके साथ ये गोल्डन वाली ये भी लगा दूँगी। ठीक है, गोटा लेस जो है ये भी मैं साथ साथ इसके लगा दूँगी, ताकि उसकी सिलाई भी बुरी भी ना लगे और थोड़ा सा प्यारा सा लगे। ठीक है, तो सिंपली बस मैं इस तरह से स्टिचिंग करती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना। अब मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, तो आप चाहें ऊपर से लगाएं या नीचे से, तो मैं थोड़ी सी ऊपर से लगाऊंगी ताकि मैं वहाँ बेल लगा दूँ। तो ये देखिए मैंने ये भी गोटा लेस भी लगा दिया। तो ये देखिए जो उसकी सिलाई है वो भी नहीं दिख रही और एक फिनिशिंग सी अच्छी सी आ गई। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर नहीं गोटा लेस लगाना चाहते तो सिंपल भी रख सकते हैं। अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी, जो इसका एक्स्ट्रा है एजेस वो सारे कटिंग करने के बाद मैं इसको इसके साथ लगा दूँगी। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।